पुर्तगाल में जिन लोगों के कार्ड फंसे हुए हैं, रीज़न क्या है? कंपनी ब्लैकलिस्ट, फेक जुनता, निफ टेम्पर्ड, निस का फार्म टेम्पर और फेक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है। उसमें लीगल एंट्री जो सेफ की थी वही 2 नंबर डाली है, किसी और की टेम्पर करके सारे डॉक्यूमेंट आपको दे दिए गए और आपसे पैसे ले लिए। और आप 24 महीने बाद, जब 12 महीने बाद आपके फिंगर आए लीगल और इलीगल वालों के, पता लगा कि भाई कंपनी ब्लैकलिस्ट। ये मैं वेबसाइट दूंगा कि कंपनी कैसे चेक करनी है कि ब्लैकलिस्ट है। तो भाई जब आप डंकी लगा के पहुंचे, आप डंकी का मतलब है आप डायरेक्ट जहाज़ से नहीं गए। पहले आपने एक कंट्री की दीवार फलांगी, फिर दूसरी कंट्री की दीवार फलांगी, आप कंट्रियों की दीवारें फलांगते फलांगते आए हो। तो उन्हीं में से लोगों ने, हमारे जो अपने हमसाया कंट्री के लोग हैं, उन्होंने कंपनियां खोल ली। कंपनियां खोलने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेचे। 10 बंदों की जगह थी 100 बंदों, 50 बंदों को कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया। अब जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे तो आपकी फर्म बड़ी होगी तो आपका टैक्स भी कंपनी का बढ़ गया, तो ये टैक्स पे ही नहीं करते। अब ये बेचारे मासूम होते हैं जो डंकी लगा के आए होते हैं, जो पढ़े लिखे भी आते हैं वीज़े पे भी, उनको पता कोई नहीं, क्योंकि एक स्कैम है। तो वो बेचारे इसकी भेंट चढ़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में अपना टैक्स भरते रहते हैं, अपनी जमा पूंजी मुगवा के भरते रहते हैं। जब बारी आती है तो पता लगता है कंपनी ब्लैकलिस्ट थी और वो सेफ ने बोला अब आप दोबारा से फाइल लॉक करो नया कॉन्ट्रैक्ट लेके। तो नंबर 3, जब आपके सिस में, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके फिंगर आ गए, फिंगर सबसे पहले आप चेक भी कर सकते हो कि भाई सेफ में जाने से पहले अपने फिंगर चेक कर लो, फिर उसको रिमूव करो। उसका भी तरीका है, आप खुद भी कर सकते हो, वकील से भी करवा सकते हो, खुद करवा सकते हो। उसका बड़ा आसान तरीका है। उसमें आपने क्या करना है, SAS की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको CTT के दफ्तर में जाके अपना पासपोर्ट देना है, वो आपका पासपोर्ट लीगलाइज करेगा। लीगलाइज करने के बाद लेटर में डाल के SIS के दफ्तर भेज देगा और एक पिंक कलर का लेटर आपको पोस्ट होके आ जाएगा कि ये उनको रिसीव हो गया है। फिर 3 माह के बाद आपको फाइनल रिजल्ट आएगा कि आपका वहाँ पे नाम है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। और उसके जब आप यहाँ एंट्री करते हो शेंजन में, आपका वीज़ा भी होता है, आपका बोर्डिंग पास भी होता है, पासपोर्ट भी होता है, टिकट भी होती है, सब कुछ होता है। तो जब आपकी फ़ाइल लॉक होती है तो आप मार्केट में पता करते हो, आप डर जाते हो भाई स्कैम बहुत है, फ़ाइल लॉक करनी है, अब क्या करें। आप बार्गेनिंग शुरू कर देते हो, भाई मैं इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा। पहले आपको हाई रेट बताता, आस्ता 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 आपकी बार्गेनिंग होती है, निगोशिएट करके आप फाइल लॉक करते हो। पर पैसे वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपकी बुरे तरीके से मारता है। फाइल लॉक करेगा, वो क्या करेगा, निफ नंबर, निस नंबर किसी और का पकड़ेगा, उसको टेम्पर करेगा, उसमें बस नाम चेंज करना है, उसने PDF में, उसने फाइल में डाल देना है। आपका सिग्नेचर सोशल नंबर डालना है, उसने पेपर डाल देना है। जुनते में भी अब फेक जुनते की वजह से लोगों के कार्ड फंसे हुए हैं, फेक जुनते लगाए हुए हैं टेम्पर करके। तो आप क्या करें मेरे भाई, इस पे रिसर्च किया करो, बंदा ढूंढो, वकील के पास जाया करो, अपने आंखें और कान खुले रखा करो, पढ़े लिखे हो आप लोग। तो फाइल लॉक करने से पहले ये 4-5 चीज़ें ख्याल रखें, कॉन्ट्रैक्ट, निफ जुनता और आपकी जो लीगल एंट्री सेफ की सही है, टेम्पर तो नहीं हुई। अगर ये टेम्पर हुई तो मेरे भाई 12 महीने बाद, जब आप 24 महीने बाद बारी आएगी, आप रो पड़ोगे बुरी तरह से, पैसा भी ज़ाया कर चुके होगे। हेलो मेरे दोस्तों, नेपालियों, बंगालियों, अफ़गानियों और पाकिस्तानियों, यार आप मेरे भाई हो। मैंने अपना मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा आप लोगों के साथ, ठीक है। मैं बैंकर था, मैंने तकरीबन मैक्सिमम UAE में बैंक्स में काम किया है। ज़्यादा जो मेरे क्लाइंट्स थे वो आप लोगों, आपकी नेशनैलिटी से थे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार हम लोग वैसे भी हमसाया कंट्री, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब पुर्तगाल में जो इमिग्रेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडियंस भाई जो हैं नेपाल के, बंगाल के, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के। तो मैंने जो रिसर्च की, क्योंकि मैं लॉयर के साथ होता हूँ, वैसे मैं यूरोपियन लॉ का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, तो मैंने जो रिसर्च किया है किन लोगों के कार्ड फंसते हैं सेफ में फिंगर के बाद, किन लोगों के कार्ड फंसे हुए हैं और नहीं आ रहे। रीज़न पता क्या है, आप जब लोग कंपनी ज्वाइन करते हो या किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लगाते हो जिसमें टैक्स भरना होता है, यार आप उसको चेक ही नहीं करते, वो कंपनी अपना टैक्स भर रही है कि नहीं भर रही। आप टैक्स दे जाते हो, कंपनी अपना टैक्स नहीं भर रही होती। और जब 12 महीने के बाद लीगल वाले और 24 महीने बाद इलीगल वाले जिन्होंने एंट्री की होती है पुर्तगाल में, जब उनके फिंगर का टाइम आता है, यार पता लगता है कि उनको चिट मिली, ऊपर लिखा हुआ है सस्पेंसो, यानी कि आपकी फ़ाइल को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? अब आपको नहीं पता लगता, आपको वहाँ पे लॉयर करना पड़ता है। वो लॉयर जाके आपकी सेफ में इंक्वायरी करता है इंस्पेक्टर से, क्यों है। तो रिसर्च क्या निकली, कंपनी ब्लैकलिस्ट, कंपनी अपना टैक्स नहीं भर रही। नो